बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। क्या बिज़नेस शुरू करना ही काफ़ी है? अक्सर ये हमसे सवाल करते हैं कि सर बिज़नेस तो मैंने शुरू कर लिया, फ़लाँ ने कहा था मैंने कंपनी शुरू कर ली, चल नहीं रहा। तो सर सिर्फ बिज़नेस शुरू करना काफ़ी नहीं होता, बिज़नेस को चलाना होता है। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ बिज़नेस को चलाना काफ़ी नहीं होता, बिज़नेस से मुनाफा कमाना, बिज़नेस को सस्टेन करना, बिज़नेस को अगली नस्ल तक पहुँचाना, लेगेसी बनाना, ये सारे काम हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में अच्छा फ़लाँ ने लाख रुपए में फैक्ट्री लगा ली, फ़लाँ ने ये कर लिया, फ़लाँ का बिज़नेस बड़ा, चल पकड़ो जी, भागो उधर, पैसा इकट्ठा करो और बिज़नेस शुरू कर दो। सर इस तरह बिज़नेस नहीं चलता, ये शुरू होता है, चलता नहीं है। तो शुरू करना और चलाना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आज की इस व्लॉग में फ्री ट्रेनिंग में आपको ये बताने वाला हूँ कि सर आप अपना बिज़नेस कैसे चला सकते हैं। किताब बड़ी कमाल है, द हार्ड थिंग अबाउट द हार्ड थिंग्स। ये मुश्किल चीज़ें हैं ना, मुश्किल चीज़ों के बारे में असल मुश्किल चीज़ क्या होती है। तो ज़िंदगी में पहले तो बिज़नेस शुरू करना ही बड़ा मुश्किल काम है, फिर उसके बारे में जो मुश्किलात होती हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनको बेसिकली आप एड्रेस कैसे कर सकते हैं, आप उनसे बच कैसे सकते हैं। अब मैं ये आपको बताता चलूँ कि बच आप नहीं सकते, मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा मैनेज कर लें तो बिज़नेस ग्रो कर जाता है। नंबर 1 सर याद रखिएगा, बिज़नेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये चैलेंज अगर आप इससे बचने की कोशिश करेंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग चैलेंज नहीं फेस कर सकते उनको चाहिए जॉब करें। क्यों? क्योंकि जॉब में तो सिक्योरिटी है, आपको महीने बाद पैसे मिल जाने, बस बात ख़त्म। लेकिन पैसे भी तब मिलेंगे जब वो बिज़नेस चलेगा जहां आप जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप उस बिज़नेस को ही नहीं चलाएंगे तो आपको पैसे कहां से मिलेंगे। तो जॉब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि जॉब आसान काम है, बिज़नेस मुश्किल काम है। बिज़नेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, एयरबीएनबी की अगर आप देखें, 2009 में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया कि ये दिवालिया होने वाले थे, बल्कि हो गए। इनके मालिकान ने सीरियल्स बेचे, ऑप्शन थी ना, बिजनेस छोड़ देते, कुछ और कर लेते, नहीं छोड़ा, और आज आप देखिए एयरबीएनबी की मिसाल आपके सामने। नंबर 2 याद रखिएगा सर, लीडरशिप के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं है। मसलन कोई रेसिपी नहीं है कि ये चीज़ें डालेंगे तो आपका चिकन फ्राई बन जाएगा, आप ये करेंगे तो अंडा फ्राई बन जाएगा, ये करेंगे तो बोनट पुलाव बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसके लिए अपनी रेसिपी तैयार करनी पड़ती है। ये हिडन चैलेंजेस होते हैं, उनसे आपको निकलना पड़ता है। मैं इसकी मिसाल आपको इलॉन मस्क की देता हूँ। 2018 में फंस गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो फिर उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री में ही सोने लग गए कि जैसे ख्याल आता जाए फौरी तौर पर अप्लाई करें, डिसीजन मेकिंग फास्ट करें और काम को बढ़ाते चले जाएं। और आज आपके सामने इलॉन मस्क और टेस्ला। नंबर 3 सर याद रखिएगा, बिजनेस में कभी भी आप ऐसे लोगों को हायर न करें जो सिर्फ आपके लिए सेफ जोन रखते हो, यानी कि जिनसे आपको कोई मसला नहीं, जिनको स्किल्स कम आती हैं। आप हमेशा ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जिनको अच्छी स्किल्स आती हैं, क्योंकि अच्छी स्किल्स वाले लोग जिनको आप अपने साथ अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं, ये वो प्लेयर हैं जो आपके बिजनेस के पार्टनर्स हैं। आप अल्टीमेटली जब कभी भी हिसाब करेंगे आपको लग पता जाएगा कि आपके एम्प्लॉइज़ आपसे ज़्यादा शेयर लेके जाते हैं आपके बिजनेस में से, और ये रियलिटी होती है। इस रियलिटी को मान ले, मसला कोई नहीं है। आपको अगर बिजनेस में से कोई 20-25% भी बच रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं। आप काम करते जाएं, जो आपके साथ कनेक्टेड है उनको भी दें, सबको बांटते चले जाएं और आगे चले जाएं। सर इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। जब स्टीव जॉब्स ने जोनाथन आइवी को हायर किया अपनी कंपनी के लिए, तो वो अच्छे डिज़ाइनर थे लेकिन मैनेजर अच्छे नहीं थे। बस आप ये देखें, जिस बंदे की कोई अच्छी क्वालिटी, आप उससे वो फ़ायदा ले लें, दैट्स इनफ। नंबर 4 सर, लोगों को फायर करने में बड़ी जल्दी करें। फायर का मतलब जॉब से निकालना। ऐसे लोग जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं हैं, जो आपके विजन के मुताबिक नहीं है, इनको बिल्कुल भी अपने साथ ना रहने दें। ये दो तरफा नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और आपका भी नुकसान करते हैं। तो इनको फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करें और निकालें। इसके ऊपर मैंने पूरा एक कोर्स कर रखा है, और अगर आप इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल देखना चाहें तो याहू को देखें। पहले ब्राउज़र्स में से थे, लेकिन 2000 में इनके पास इनकॉम्पिटेंट स्टाफ था और इन्होंने उनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया, साथ लेकर चलते रहे, चलो यार कोई मसला नहीं है, चलते रहेंगे। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि याहू बिक गया। उन लोगों का क्या है, बल्कि नुकसान दोनों तरफा ही हुआ ना, यानी कि एक तरफा नहीं होता। अब एम्प्लॉइज़ भी गए,
बिजनेस भी किया। नंबर 5, याद रखिएगा आपको फोकस करना है अपने कंट्रोलिंग एरिया पर, यानी कि एक है आपका लॉकस ऑफ कंसर्न, दूसरा आपका लॉकस ऑफ कंट्रोल है, यानी कि एक ऐसी जगह जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिनको आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरा वो जिनके आप बारे में आप फिक्रमंद होते हैं। नाकाम होने वाले लोग ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में फिक्रमंद होते रहते हैं जो वो कर नहीं सकते ठीक। आपको वो ठीक करना है जो आपके इख्तियार में है, जो आपके इख्तियार में है उसके लिए जान मार दें, और जो आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में फ़िक्रमंद होना छोड़ दें। बिज़नेस में कामयाबी का ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस को सिर्फ शुरू करना ही आपका फ़िक्र है तो आपने बाकी जो आपके इख्तियार में है उसको अच्छा मैनेज करना, उसको आपने छोड़ दिया तो फिर आप बिज़नेस में कामयाब नहीं होंगे। नंबर 6 सर, हौसला, करेज ओवर कंफर्ट। लोग कंफर्ट को तरजीह देते हैं, आसानी को, सुकून को, कि जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन सर ये नाकाम होते हैं। कामयाब वही होते हैं जो कंफर्ट की बजाय करेज, हौसला करते हैं, हिम्मत करते हैं, एफर्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो सर ये 6 चीज़ें आपके बिज़नेस को बूम कर सकती हैं। सिर्फ बिज़नेस शुरू करना, जॉब शुरू करना, लाइफ स्टार्ट करना, रिलेशन स्टार्ट करना ही काफ़ी नहीं है सर, उनके लिए उनको सस्टेन करना, उनको मेंटेन करना, उनको ग्रो करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, ये 6 चीज़ें आप अप्लाई करके अपने बिज़नेस को कमाल कर सकते हैं, तो आप बताइए कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सर बेल आइकन को प्रेस करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें। खुद सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा। सर ये फ्री ट्रेनिंग्स हैं आपके लिए। पाकिस्तान में एसएमईज़ को ग्रो करने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। आइए आप हमारा साथ दें इस मूवमेंट में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में आइए हम अपने हिस्से का जो काम कर सकते हैं वो करें। बाकी इंशाअल्लाह एफर्ट्स अगर ईमानदारी के साथ की जाएँ तो अल्लाह उनमें ज़रूर रंग लगाता है, फल लगाता है, बरकत देता है। मैं और आप इसी तरह ही ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपकी तमाम सपोर्ट का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्री ट्रेनिंग में, या फिर आप हमारे किसी भी कोर्स में आना चाहें तो बिस्मिल्लाह आइए। बिज़नेस ग्रोथ क्लब, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, 6 हेल्थ क्लब पर 14 अगस्त तक हमारे डिस्काउंट ऑफर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।